बुंदेलखंड का भूभाग अत्यंत विस्तृत है। यह अनेक शासकों के अधीन रहा है। महाभारत में भी इस प्रदेश का उल्लेख है। पुराण काल में इसे चेदी जनपद कहा गया। इसे 10 नदियों वाला दर्शान प्रदेश भी कहा गया है। विंध्य पर्वत की श्रेणियों में आवेष्टित होने से इसे विंध्य भूमि से भी जोड़ा गया है। बुंदेलखंड का वास्तविक इतिहास 9वीं सदी से प्रारंभ होता है। वीर सिंह देव को इसके निर्माण का अधिक श्रेय दिया जा सकता है। छत्रसाल ने भी इसके निर्माण में बहुत योगदान दिया है और उनके बाद यह प्रदेश छिन्न भिन्न सा हो गया। बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। यह बोली है, किंतु इसके मानक रूप के कारण बुंदेलखंड में इसे भाषा का महत्व प्राप्त है। इसकी अपनी एक विशेष सांस्कृतिक परंपरा है। सूर तुलसी जैसे कवियों में भी बुंदेली भाषा की झलक मिल जाती है। आरंभ में बुंदेली में लोक तत्वों का विशिष्ट स्वरूप मिलता है। गोरखनाथ के पदों में भी बुंदेली को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। यह कहा जाता है कि ब्रज के साथ ही बुंदेली का जन्म भी 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। राहुल सांकृत्यायन ने ब्रज और बुंदेली को समानांतर स्थान दिया है। ग्वालियर और बुंदेलखंड की भाषा को ही उस समय की काव्य भाषा का टकसाली रूप माना जाता है। बुंदेलखंड के 3 प्रमुख सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनीतिक और कलात्मक केंद्र पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में ओरछा, दतिया, पन्ना, झांसी, सागर जैसे स्थानों का व्यापक महत्व है। केशवदास ने मध्य देश को देशों का मणि कहा है। पन्ना महाराज छत्रसाल के आश्रय में बुंदेली की शीर्ष रचनाओं का सृजन किया गया। ब्रज और कन्नौजी बुंदेली की सहोदराएँ हैं। बुंदेली का विकास पांचाली शौरसैनी से हुआ है। शौरसैनी अपभ्रंश से भी इसका विकास जोड़ा गया है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी के निकट है और उसके साहित्य को आधुनिक रूप में सन 1000 ईस्वी से माना जाता है। आधुनिक बुंदेलखंड आर्य द्रविड़ संस्कृति का संधि स्थल भी रहा है। भाषा विज्ञान के अनुसार आज भारत के जिस प्रदेश को बुंदेलखंड कहा जाता है, उसकी लोक भाषा ही बुंदेली है। इस संबंध में अनेक विद्वानों के अलग अलग मत हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने लिखा है कि पतंजलि के काल तक उत्तर भारत में अनेक बोलियां प्रचलित थीं। वस्तुतः प्राकृत और अपभ्रंश के बाद आधुनिक भारतीय भाषाओं का उदय हुआ। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के मत से शौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी और बुंदेली का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी में बुंदेली के साथ ब्रज और कन्नौजी का नाम भी शामिल किया गया है। बुंदेली के उद्भव के संबंध में यह कहा गया है कि इसका आरंभ बहुत पहले हुआ था, किंतु 11वीं से 14वीं सदी तक यह वास्तविक रूप से सामने आई है। भाषाई भूगोल की दृष्टि से बुंदेली भाषी क्षेत्र को 5 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तरी क्षेत्र में मुरैना, भिंड और ग्वालियर आते हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा, मैनपुरी और इटावा इसके अंतर्गत हैं। इस तरह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेली का क्षेत्र है। दक्षिणी भाग में छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट हैं। पूर्वी क्षेत्र में जालौन, हमीरपुर, छतरपुर, पन्ना और जबलपुर आते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में मुरैना, शिवपुरी और गुना सहित अनेक स्थान इसके अंतर्गत हैं। विदिशा और होशंगाबाद भी इससे जुड़े हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र में झांसी, दमोह, नरसिंहपुर सहित अनेक क्षेत्र शामिल हैं।
बुंदेली की अपनी सीमाएं हैं। इस संबंध में अनेक मान्यताएं भी हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि बुंदेली शुद्ध रूप से झांसी, ग्वालियर, भोपाल, सागर, नरसिंहपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा सहित अनेक क्षेत्रों में बोली जाती है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार चंबल नदी के आसपास की सीमा में बुंदेली का प्रयोग होता है। गियरसन ने भी बुंदेली को पश्चिमी हिंदी की बोली मानकर इसके व्यापक क्षेत्र को स्वीकार किया है। बुंदेली के विविध रूप भी हैं और इस प्रकार बुंदेली बोली होते हुए भी एक व्यापक क्षेत्र में न केवल प्रयोग में लाई जाती है बल्कि उसका विपुल साहित्य भी है, जिसने इस बोली को अत्यंत संपन्न किया है। बुंदेली साहित्य और लोक साहित्य की एक लंबी परंपरा है जो विक्रम की 10वीं शताब्दी से आज तक के साहित्य में देखी जा सकती है। बुंदेली का पौराणिक इतिहास अत्यंत व्यापक है। चंदेलों के अंतिम राजा परमार्थी देव के शासनकाल में जगनिक ने आल्हा खंड की रचना की थी। बुंदेली साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है। शौर्य काल एवं गाथा काल, यह 10वीं से 14वीं शताब्दी तक है। रीति भक्ति काव्य काल, यह 14वीं से 17वीं शताब्दी तक है। श्रृंगार काव्य एवं सांस्कृतिक उन्मेष काल, यह 17वीं से 19वीं शताब्दी तक है। आधुनिक काव्य काल एवं गद्य काल, यह 19वीं शताब्दी से अब तक माना गया है। शौर्य एवं गाथा काल में वीर गाथाओं के साथ प्रेम गाथाएं भी लिखी गईं। जगनिक और विष्णुदास 2 महान कवि हुए। जगनिक के समानांतर खुसरो, गोरखनाथ, नामदेव और कबीर भी हैं। जगनिक का समय संवत 1230 माना गया है। उनके ग्रंथ आल्हा का समस्त उत्तर भारत में प्रभाव है। चंद बरदाई ने भी इस रचना का उल्लेख किया है। शौर्य काल का प्रमुख काव्य रासों के रूप में प्रचलित हुआ। आल्हा में इतिहास चरित्रों को अनूठे ढंग से उठाया गया है। आल्हा की घटनाएं इतिहास से मेल न भी खाती हों, पर उसमें जिस शौर्य का वर्णन है उसने अपनी कथा के माध्यम से जिस ओज का संचार किया वह अनूठा है। इसी प्रकार विष्णुदास ने भी अनेक रचनाएं लिखी हैं। सन 1435 में महाभारत उनकी प्रथम रचना है। सन 1443 में रामायण कथा उनकी अत्यंत प्रौढ़ रचना है। उन्होंने स्वर्गारोहण भी लिखी। लोक गाथा लोक भाषा में रचित महत्वपूर्ण साहित्य होता है। इसे गाथा साहित्य भी कहा गया है। इसमें श्रृंगार और वीर रस की प्रमुखता होती है। ढोला मारू की गाथा अत्यंत प्रसिद्ध है। इसमें 2 राजाओं के पुत्र और पुत्रियों का गर्भ में विवाह निर्धारित कर दिया गया था, जिसका वर्णन किया गया है। अन्य गाथाओं में सारंभा, भारंभा की गाथा, संत बसंत की गाथा, सूर्यहीन की गाथा में अनेक प्रणय गाथाओं को रचा गया है। अधिकतर रामायण और महाभारत से इन कथाओं को लिया गया है। बुंदेली साहित्य में यश का कीर्तिमान भी जगदेव की गाथा में मिलता है। इस प्रकार अनेक शौर्य गाथाओं का बुंदेली में सृजन किया गया है। भक्ति और रीति काल में बुंदेली साहित्य का व्यापक सृजन हुआ है। 14वीं से 17वीं सदी तक इतिहास, राजनीति, धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में नई उद्भावनाएं हुईं। भक्ति आंदोलन का भी बुंदेली साहित्यकारों पर प्रभाव पड़ा। बलभद्र मिश्र रीति भक्ति काव्य के साहित्यकार हैं और वे केशव के पहले हुए थे। ऊर्छा नरेश से प्रभावित होकर उन्होंने ख्याति प्राप्त की। उनकी गोवर्धन सतसई अत्यंत प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड में ग्वालियर और ओरछा प्रमुख केंद्र रहे हैं। अन्य कवियों में
राम साह, हरिराम व्यास, कृपाराम, गोविंद स्वामी, तानसेन प्रमुख हैं। केशवदास 1612 में ओरछा में जन्मे। हिंदी में उनकी प्रमुख रचना रामचंद्रिका अत्यंत प्रसिद्ध है। अन्य रचनाओं में कवि प्रिया और रसिक प्रिया भी हैं। इनमें बुंदेली का सौंदर्य प्रकट हुआ है। एक छंद है, सवराई बुलावत है, चितुचारु विलोचन नीचे करोंजू, काली करें बरे एक विसौ, परम 20 विषय व्रत तैन टरोंजू। बिहारी का जन्म भी बुंदेलखंड में हुआ था। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति सतसई है। इसमें भी बुंदेली और ब्रज का वैभव मिलता है। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। इस प्रकार बुंदेली में केशव और बिहारी जैसे कवि हुए हैं, जिन्होंने ब्रज में भी लिखा। विक्रम संवत 17वीं सदी से 19वीं सदी तक श्रृंगार और सांस्कृतिक उन्मेष का समय रहा है। इस काल में पद्माकर, बोधा और ईसुरी जैसे कवियों ने बुंदेली में मार्मिक काव्य लिखा है। गुलाब कवि का छत्रसाल के दरबार में बहुत मान था। छत्रसाल भी कवि थे। अक्षर अनन्य अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्होंने दोहा और कुंडलियाँ लिखी हैं। इसके अलावा कोविद मिश्र, श्रीपति हरिकेश कवि, गुमान मिश्र और पद्माकर भी अन्य महत्वपूर्ण कवि हैं। पद्माकर को तो अलंकारों का कवि कहा जाता है। खुमान कवि, प्रताप शाही जैसे कवियों ने नायिका के सौंदर्य का अनूठा चित्रण किया है। ईसुरी के काव्य में कृष्ण राधा के साथ इस प्रकार होली खेल रहे हैं। ऐसी भरमारी पिचकारी, तिन्नी तर गिरधारी, लागी झोंक चली गई लिपड़ी, लला लाज टो डारी, बहुत भुभाव मोर गव कराव, हाथ लगा के तारी, ईश्वर नंद बाबा के दौरे फजियत भई हमारी। इस प्रकार बुंदेली का प्राचीन से रीतिकाल तक का साहित्य अत्यंत संपन्न है। श्रृंगार काव्य की प्रवृत्तियाँ आधुनिक काल के आरंभ में भी चलती रहीं। 19वीं सदी से आज तक बुंदेली में साहित्य की रचना हो रही है। हिंदी के साथ बुंदेली का विकास निरंतर होता रहा है। आधुनिक काल में भी रीतिकालीन प्रवृत्तियाँ चलती रही हैं। ऋषिकेश की कविता भक्ति और प्रेम रस की रही। महारानी वृषभान ने भी भक्ति रस से भरी कविताएं लिखीं। चतुरेश नाम के भी 4 कवि बुंदेलखंड में हुए। लाला भगवान दीन का नाम भी प्रसिद्ध है। मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें हिंदी का राष्ट्र कवि कहा जाता है, का जन्म भी बुंदेलखंड में ही हुआ। उन्होंने हिंदी में साकेत जैसा महाकाव्य लिखा, किंतु उनकी मातृभाषा बुंदेली ही थी। उनकी रचनाओं में बुंदेली संस्कृति की झलक है। अंचल कटितट खोंस, कछौटा मारे, सीता माता थीं आज, नई छवि धारे। इस प्रकार बुंदेली साहित्य अनेक महान रचनाकारों से भरा पड़ा है। सुभद्रा कुमारी चौहान भी बुंदेलखंड की हैं। उनकी प्रमुख कविता झांसी की रानी अत्यंत प्रसिद्ध है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी। बुंदेली कविता की झलक संतोष सिंह बुंदेला की कविता में भी मिलती है, जिसमें लिखा है, गऊ धूर की बेल, बड़ो मौसम अलबेला है। इस तरह बुंदेली कविता अत्यंत मार्मिक है। नर्मदा प्रसाद गुप्त ने अनेक मधुर कविताएं बुंदेली में लिखी हैं। बटुक चतुर्वेदी की कविताएं भी अत्यंत मधुर हैं। इस तरह आधुनिक बुंदेली कविता को अनेक कवियों ने समृद्ध किया है। बलभद्र तिवारी ने बुंदेली साहित्य के इतिहास की भूमिका लिखी है। उनकी अन्य कृतियों में बुंदेली समाज और संस्कृति, बुंदेली लोक काव्य, बुंदेली काव्य परंपरा, बुंदेली का नया काव्य
और बुंदेली का नाट्य साहित्य प्रमुख हैं। गंगा प्रसाद बरसैया के लगभग 25 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने हिंदी और बुंदेली दोनों में लिखा है। उन्हें अनेक पुरस्कार भी मिले हैं। शिव कुमार वर्मा, जगन्नाथ प्रसाद सुमन, डॉक्टर दुर्गेश दीक्षित, कृपाराम अचानक, वीरेंद्र जैन, किशन तिवारी, अरुण अपेक्षित, प्रेम नारायण पाठक, प्रेमलता नीलम, सुधा रावत, निरंजना जैन जैसे अनेक कवियों ने आधुनिक बुंदेली साहित्य को समृद्ध किया है। बुंदेली की विभिन्न प्रवृत्तियाँ इसकी सांस्कृतिक विरासत का ही अंग हैं। आधुनिक कविता विविधताओं से भरी है, जिसमें राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना का समन्वय हुआ है। कविता के साथ ही बुंदेली में व्यापक रूप से गद्य भी लिखा गया है। 17वीं सदी में अक्षर अनन्य की कृति अष्टांग योग विचारात्मक निबंधों की महत्वपूर्ण पुस्तक है। डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त ने भी बुंदेली गद्य लिखा है। उन्होंने कहा है कि स्वप्न परीक्षा और रामस्वमेध इसका उदाहरण हैं। मधुकर और लोक वार्ता जैसी पत्रिकाएं प्रकाशित करने का श्रेय बनारसी दास चतुर्वेदी और यशपाल जैन को जाता है। कृष्णानंद गुप्त और गौरीशंकर द्विवेदी ने बुंदेली गद्य के विकास में व्यापक योगदान दिया है। दुर्गेश दीक्षित की कृति प्रेम को प्रभाव बुंदेली गद्य के विकास में महत्वपूर्ण है। बलभद्र तिवारी ने बुंदेली पीठ के माध्यम से बुंदेली गद्य और पद्य के ग्रंथ प्रकाशित किए हैं। डॉक्टर कांति कुमार जैन ने बुंदेली के संवर्धन के लिए अनेक शोध कार्य करवाए हैं। बुंदेली का आधुनिक काल गद्य काल भी कहा जाता है। इसमें अनेक रचनाकारों ने अपना योगदान दिया है, जिनमें अंबिका प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, राम कुमार वर्मा, शिव सहाय चतुर्वेदी और सिया राम शरण गुप्त जैसे अनेक साहित्यकारों के नाम शामिल हैं। अनेक उपन्यास भी लिखे गए। सरस्वती और सुधा जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से भी बुंदेली साहित्य का प्रचार प्रसार हुआ है। बुंदेलखंड प्राचीन काल से ही साहित्य की भूमि रही है। अनेक साहित्यकारों ने इसे संपन्न किया है। पत्र और पांडुलिपियाँ व्यापक रूप से बुंदेली गद्य का विकास करती रही हैं। छत्रसाल ने भी बुंदेली के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अंबिका प्रसाद ने बुंदेली के निबंध साहित्य को आगे बढ़ाया। बालकृष्ण वर्मा ने निबंध लेखन को समृद्ध किया है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने मधुकर पत्र के माध्यम से बुंदेली के लेख और निबंधों का प्रकाशन किया। कृष्णानंद गुप्त ने बुंदेली वार्ता के माध्यम से निबंधों को नए आयाम दिए हैं। भोपाल में अखिल भारतीय बुंदेलखंड परिषद ने भी बहुत कार्य किया है। बुंदेली कथा साहित्य भी लोक कथाओं के रूप में रहा और बाद में उसे लिपिबद्ध किया गया है। इनके प्रमुख लेखकों में शिव सहाय चतुर्वेदी, डॉक्टर रघुनाथ सिंह के नाम प्रमुख हैं। बलभद्र तिवारी का आधी रात के मदार भी उल्लेखनीय प्रकाशन रहा है। शिव सहाय चतुर्वेदी ने लोक भाषा में बुंदेली लोक कथाओं को लिखा। डॉक्टर बहादुर सिंह परमार ने भी लोक कथाओं का संकलन किया है। बुंदेली में रासो काव्य की परंपरा भी रही है। इसमें कृष्णेश भाट का शत्रुजीत रासो लिखा गया। इन्होंने महाराजा शत्रुजीत सिंह पर यह काव्य लिखा है। इसी प्रकार जोगीदास ने राजा दलपति राव पर भी रासो लिखा है। दलपति राव रायसा अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसमें दलपति राव के जीवन की गाथा है। इस पर पृथ्वीराज रासो की भाषा शैली का प्रभाव है। इसी प्रकार गुलाब कवि ने करहिया को रायसों की रचना की। यह वीर रस प्रधान ग्रंथ है। बुंदेली के कटक काव्य भी लिखे गए हैं। इसमें देशभक्ति की प्रधानता है।
बुंदेलखंड की साहित्य समितियां और परिषदों ने भी बुंदेली साहित्य के विकास में अपना योगदान दिया है। सन 1930 में वीरेंद्र केशव साहित्य परिषद की स्थापना हुई। अनेक पुरस्कार भी दिए गए। बनारसी दास चतुर्वेदी के संपादन में मधुकर पत्रिका का प्रकाशन भी हुआ। लोक वार्ता का भी प्रकाशन हुआ। ओरछा में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद ने केशव समारोह किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की अध्यक्षता में इलाहाबाद में बुंदेलखंड परिषद भी स्थापित हुई और बुंदेल भूमि पत्रिका का भी प्रकाशन हुआ। बुंदेलखंड सांस्कृतिक और सामाजिक परिषद लखनऊ, बुंदेलखंड इतिहास परिषद भोपाल, अखिल भारतीय बुंदेलखंड साहित्य एवं संस्कृति परिषद भोपाल, बुंदेलखंड शोध संस्थान झांसी, बुंदेली पीठ सागर विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड अकादमी छतरपुर, मध्य प्रदेश आदिवासी कला परिषद भोपाल, बुंदेली विकास संस्थान छतरपुर ने बुंदेली भाषा और साहित्य के विकास में अपना प्रमुख योगदान दिया है। इस प्रकार बुंदेली बोली होते हुए भी उसका साहित्य इतना संपन्न है कि बुंदेलखंड में ही नहीं उसके बाहर भी इसका प्रचार प्रसार है। इसके बहुत से लेखक हिंदी के भी प्रमुख रचनाकार हैं। बुंदेली साहित्य अत्यंत संपन्न है और इसके विकास के लिए अनेक संस्थाएं और रचनाकार कार्यरत हैं।